नई साल पर रूही ने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर नहार के साथ किया डांस। तभी जूही ने रूही के चेहरे से हटाया मास्क और नहार रूही का हुआ आमना सामना। तभी रूही को देखकर सोनी और शीतल के उड़े होश। अब ऐसे में जब नहार जूही के कमरे में सुई धागे का डिब्बा लेने के लिए जाता है तो नहार देखता है कि रूही जूही की बच्ची को खिला रही है और उसे मासी बुलवा रही है। तभी रूही की यह बात सुनकर नहार हैरानी से कहता है, मासी। नहार की आवाज सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह जल्दी से अपने सिर पर दुपट्टा डाल लेती है। तभी रूही कहती है, जूही जी मुझे दीदी कहती हैं तो इस रिश्ते से मैं इसकी मासी ही हुई ना। तभी नहार कहता है, हां तुम सही कह रही हो, और वैसे भी मैं सुई धागे का डिब्बा लेने आया हूं क्योंकि मेरी शर्ट की बटन टूट गई है। तभी रूही कहती है, इसके लिए जूही जी को परेशान करने की क्या जरूरत है, आपकी शर्ट की बटन मैं लगा देती हूं। तभी नहार रूही को अपनी शर्ट उतार कर दे देता है और रूही नहार की शर्ट की बटन लगाने लगती है। नहार भी रूही के पास बैठ जाता है। तभी नहार को अजीब सा एहसास होता है और उसे लगने लगता है कि वह राहत के साथ नहीं बल्कि रूही के साथ बैठा है। रूही शर्ट की बटन लगा देती है और नहार शर्ट पहनकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। तभी जूही अपने मन में ठान लेती है कि वह किसी भी तरह नहार और रूही को मिलाकर रहेगी। तभी अगले दिन नया साल आता है और पूरे घर में जश्न का माहौल होता है। परिवार के सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर डांस करते हैं। डांस करते करते नहार और रूही एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर दोनों कपल डांस करने लगते हैं। तभी नहार को ऐसा महसूस होता है जैसे वह राहत के साथ नहीं बल्कि अपनी रूही के साथ डांस कर रहा हो। यह सब देखकर जूही के मन में एक आइडिया आता है। वह सोचती है कि नहार, जीजू और रूही को मिलाने के लिए यही सबसे सही समय है। इसलिए जूही जानबूझकर रूही से टकरा जाती है और उसके चेहरे से मास्क हटा देती है। रूही को देखकर नहार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह तुरंत रूही को गले लगा लेता है। नहार कहता है, मुझे पता था कि तुम ही मेरी रूही हो। तभी रूही कहती है, नहार जी, मैं आपकी रूही पहले थी, अब नहीं। आपने मुझे तलाक देकर यह साबित कर दिया कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। नहार हैरानी से कहता है, रूही तुम यह क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें तलाक देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नहार की यह बात सुनकर रूही हैरान हो जाती है और फिर रूही नहार को अपने साथ हुई सारी बातें बता देती है। इसके बाद नहार भी रूही को पूरा सच बता देता है। सच सामने आते ही नहार और रूही की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों एक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नहार और रूही को एक होता देखकर सोनी और शीतल को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सोनी और शीतल का काला सच सबके सामने आए और नहार उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, आज मन सुंदर में वह होने वाला है जिसका डर नार को था, जिससे रूही भाग रही थी और जिसका फायदा उठाने के लिए सुकून सालों से इंतजार कर रही थी। आज एक फैसला पूरे रिश्तों को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। आज मन सुंदर में माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी है। घर के हर कोने में एक अनकही बेचैनी है, जैसे सच अब छुपकर रहने वाला नहीं। नहार चुपचाप खड़ा है, उसकी आंखों में गुस्सा भी है और डर भी। रूही उसे देख रही है, लेकिन इस बार उसकी नजर में कमजोरी नहीं, भरोसा है। डीएनए रिपोर्ट टेबल पर रखी है, सिर्फ एक कागज, लेकिन उसमें कई जिंदगियों का सच बंद है। नहार गहरी सांस लेता है और कहता है, आज अगर सच नहीं बोला गया तो यह घर कभी सच में घर नहीं बन पाएगा। जैसे ही रिपोर्ट खोली जाती है, सुकून का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें सब बता देती हैं। रिपोर्ट साफ कहती है, बच्चा नहार का नहीं है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर रूही की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, सुकून के हैं। नहार धीरे से रूही की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। रूही आगे बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, सच देर से आया लेकिन आया तो सही, यही कहानी खत्म नहीं होती। नहार अचानक एक और नाम लेता है। अब असली सवाल यह है, बच्चा किसका है? घर में खलबली मच जाती है। नजरों का रुख रोमिल की तरफ जाता है। उसका पसीना, उसकी खामोशी, उसकी झुकी हुई आंखें,
सब कुछ कबूलनामा बन जाती हैं। रूही कांपती आवाज में पूछती है, क्या यह सच है? और रोमिल का सिर झुक जाना ही जवाब बन जाता है। दादी की आंखों से गुस्सा झलकता है। वह एक ही बात कहती हैं, आज नहीं, अब कोई झूठ इस घर में नहीं चलेगा। सुकून समझ जाती है कि उसका खेल अब खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते वह एक आखिरी वार करती है। यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है और यहीं पर एपिसोड रुक जाता है एक नए तूफान के इशारे के